Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा ट्रेन टॉपिक। वैसे भी ट्रेन की बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी ट्रेन लेट हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। कभी ट्रेन किसी को क्रॉस कर रही है, कभी किसी को क्रॉस कर रही है। तो आज हम ट्रेन से रिलेटेड काफी सारी चीजों को पढ़ेंगे। और आज आप देखो तो मैं पार्ट 1 लेकर चल रहा हूं। पार्ट 1 में मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर बेसिक प्लस बेसिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम यहाँ से ट्रेन के 2 से 3 पार्ट लेकर चलेंगे और उसमें हम पूरी की पूरी ट्रेन को डिस्कस कर डालें। मतलब एक एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है ट्रेन से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि हमें चीजों के बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी हैं। तो जो भी आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं इसको आप बहुत ध्यान से सुने, कॉपी और पेन लेकर बैठें। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इस लेक्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके, और धीरे धीरे हम लेवल को अपग्रेड हर बार की तरह करते ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स की, अगर हम बात करें ट्रेन से रिलेटेड, तो उनको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेन को ना, एक ट्रेन अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होती है, इतनी ज्यादा स्वार्थी होती है। वो कहती है देखो सीधा फंडा है, अगर मैं किसी को भी क्रॉस करूंगी तो मैं अपनी लेंथ जरूर कवर करूंगी। मैं अगर किसी को भी क्रॉस करूंगी तो मैं अपनी लेंथ को जरूर कवर करूंगी। अब वो डिपेंड करता है कि मैं किसको क्रॉस कर रही हूं। अगर उसकी लेंथ भी लेना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी को भी क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ जरूर कवर करती है। कभी भी कोई भी ट्रेन किसी को भी क्रॉस करेगी, अपनी लेंथ तो उसे कवर करना ही करना है ना। अब समझने के लायक बात यह हो जाती है कि मान लो कभी किसी ट्रेन ने किसी पोल को क्रॉस किया, ठीक है, किसी पोल को क्रॉस किया, या किसी सिग्नल को क्रॉस किया, या किसी ट्री को क्रॉस किया, या किसी मैन को क्रॉस किया। तो अब आप ये सोचो ट्रेन हमारी कितनी लंबी होती है, ठीक है। मैन कितना हो सकता है, इतना होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वैसे तो इतने इतने ही होते हैं, इतने, लेकिन इतना भी अगर ले लो तो भी ट्रेन में वो घुस जाता है आराम से। और ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन की लेंथ, हाइट के नहीं, ट्रेन की लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर उसको देखें तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब नगण्य मान सकते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को, सिग्नल को, ट्री या मैन को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ कवर करती है। वो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ कवर करती है, अपनी लंबाई कवर करती है। अगर किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, किसी ब्रिज को क्रॉस किया, किसी अदर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अच्छा खासा लेंथ में हो, ठीक है। अगर इसको कभी भी हमारी ट्रेन क्रॉस करती है तो वो सबसे पहले तो अपनी लेंथ कवर करती है, प्लस अदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को भी वो कवर करेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन ट्रेन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। क्या सीखे अभी हम लोग, कभी भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को, सिग्नल को, ट्री को या मैन को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ कवर करती है। जब भी किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया तो वो ट्रेन अपनी लेंथ प्लस दूसरी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कवर करती है। अब आगे बात यह आती है कि जब भी हमसे यहां पर पूछा जाए क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन की लेंथ कभी भी हमसे पूछी जाए तो हमेशा हमें याद रखना है क्या, हमें इसको मीटर में बताना है। हमें हमेशा इसको क्या बताना है, मीटर में बताना है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ ली जाए, या ब्रिज की लेंथ पूछ ली जाए। अच्छा, कभी भी अगर हमसे स्पीड पूछी जाती है, कभी भी स्पीड हमसे बोल रहा है कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या होगी या मैन की स्पीड क्या होगी, तो हमेशा याद रखना
कि स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में बताते हैं। हमेशा स्पीड को हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में बताते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बताते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मीटिंग पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है, मीटिंग पॉइंट की डिस्टेंस पूछता है कि ये आपस में कब मिलेंगी, ठीक है, कितनी देर में मिलेंगी, ऐसा कभी भी पूछता है कि कितनी डिस्टेंस के बाद मिलेंगी, तो हमेशा याद रखना है इसको हम किलोमीटर के फॉर्म में बताते हैं। हमेशा हम इसे किसके फॉर्म में बताते हैं, किलोमीटर के फॉर्म में बताते हैं। अच्छा, उसके बाद कभी भी अगर हमसे मीटिंग टाइम पूछता है, मीटिंग टाइम मतलब मिलने का समय, कि दो ट्रेन है वो आपस में कब मिलेंगी, ये इतने बजे चली, ये इतने बजे चली, तो ये आपस में कब मिलेंगी। तो जब भी हमसे मीटिंग टाइम पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना इसे हम बताते हैं आवर्स में, इसे हम घंटों में बताते हैं कि कितने घंटे में ये आपस में मिलेंगे। उसके बाद कभी भी हमसे क्रॉसिंग टाइम पूछा जाए, क्रॉसिंग टाइम मतलब समझते हो कि एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, या किसी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो वो ऐसा तो नहीं होता कि एक ब्रिज को क्रॉस करने में एक ट्रेन ने 2 घंटे का समय लिया, ऐसा नहीं होता, सेकंडों में क्रॉस हो जाता है। एक पेड़ को क्रॉस करना, एक ट्री को क्रॉस करना, सेकंड्स में क्रॉस हो जाता है। तो अगर हमसे यहां पर क्रॉसिंग टाइम पूछता है तो क्रॉसिंग टाइम हमेशा हम सेकंड्स में ही बताते हैं। क्रॉसिंग टाइम को हमेशा हम क्या बताते हैं, सेकंड्स में बताते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कॉपी में लिख लो, और ये हमारे लिए ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। कि भाई कभी भी प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो किलोमीटर, मीटिंग टाइम पूछ रहा है तो घंटों में बताएंगे, क्रॉसिंग टाइम पूछ रहा है तो सेकंड्स में बता देंगे, है ना। अब आगे बात आती है क्या, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। आगे बात आती है क्या, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। अब बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि कब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें और कब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करें। समझ में आ रही बात भाई, कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ठीक है, मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहे हैं कमेंट्स, बताते रहें कमेंट बॉक्स में क्या, कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बच्चों को यह डाउट होता है कि सर कब हम 5/18 करें और कब हम 18/5 करें। तो आप देख रहे हो किलोमीटर जो हमारा है ये बड़ा है, किलोमीटर जो हमारा है ये क्या है, बड़ा है, और जो मीटर है ये हमारा क्या है, छोटा है, ठीक। तो आप देख रहे हो जब किलोमीटर से मीटर यानी बड़े से छोटा बना रहे हो तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, छोटे का, क्योंकि अगर बड़े का मल्टीप्लाई करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या समझना है कि जब भी हम बड़े से छोटा बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई छोटे का कर देंगे, छोटा ऊपर रहेगा, और जब हम छोटे से बड़ा बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, बड़े का कर देंगे। मल्टीप्लाई किसका कर देंगे भाई, बड़े का कर देंगे। आई होप यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। एक बारी कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे क्लियर हो रही हैं बातें। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ हम पहले क्वेश्चन से करते हैं इसकी शुरुआत। टाइम स्टार्ट नाउ। वैसे मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता कि हार्डली 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम लगना भी चाहिए, बट स्टिल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं इफ अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 27 सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में हमको स्पीड बतानी। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्या कि जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ कवर करती है। अब हमें बतानी है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू उसकी जो लेंथ है वो 120 है, अपॉन टाइम की बात करें तो टाइम कितना है 27 सेकंड का। टाइम कितना है 27 सेकंड का। अब ये जो आएगा ये मेरे बच्चे मीटर पर सेकंड में आएगा ना, बट हमें मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं देना है, हमें आंसर किस में देना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें पता है क्या कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं।
18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें 9 की टेबल भी आती है, 9 3 जा 9 2 जा, 3 से कैंसिल करें तो 40, 5 से कैंसिल करें तो 8, और 8 2 जा कितना होता है 16, यानी एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप सारे लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और सारे लोगों का मैं देख भी रहा हूं कमेंट बॉक्स में, सारे लोग बिल्कुल सही आंसर कर भी रहे हैं। शानदार, बहुत जबरदस्त तरह से सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करके बताएंगे आंसर क्या होगा। कम ऑन, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करें सेशन को। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इट विल क्रॉस ऑफ अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर लॉन्ग इन। कितनी देर में 200 मीटर ब्रिज को ये क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और किसी ब्रिज को क्रॉस करने वाली है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, हमें पता भी होगा। अभी मैंने बताया भी था क्या कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की, अपनी प्लस ब्रिज की लेंथ को कवर करेगी। हमें क्या बताना है, हमें बतानी है यहाँ पर टाइम। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लस उसने कितने मीटर ब्रिज को क्रॉस किया 200 मीटर, अपॉन कितनी उसकी स्पीड थी। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड उसकी 25 थी, तो ये कितना हो गया 500, और अपॉन पे कितना हो गया 25। तो 25 से अगर 500 को कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 20, और 20 सेकेंड ही हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप सारे लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हो रही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करके देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कम ऑन। A 150 meter long train crosses a pole in 9 seconds and crosses a platform in 45 seconds. Then find the length of the train platform. इस क्वेश्चन को करके देखें। मैं दो तरह से इस क्वेश्चन को बताता हूं, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से करके देखें आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। अब बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। तो पहले तो हम लोग बेसिक से समझेंगे इसे, पहले हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं और देन आफ्टर हम लोग इसको समझ लेंगे किससे, ट्रिक से। ये हम ट्रिक वाइज इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब सिर्फ और सिर्फ इतनी बात जानते हो क्या कि जब भी कोई ट्रेन भाई पोल को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, स्पीड तो उसकी सेम ही होगी। अगर कहीं पर वो रुकती है तब तो वो धीरे हो जाती है, बट वो क्वेश्चन में मेंशन करता है। हम ऐसा लेके चलते हैं कि राजधानी चल रही है और ऐसी चल रही है ना कि बहुत सारे ऐसे भी स्टेशन होते हैं जिनमें वो रुकती ही नहीं, स्टॉपेज लेती नहीं, तो वो उसी स्पीड से निकल भी जाती है। तो अगर हम उसको देखें तो अब ना वो जब ट्री को क्रॉस कर रही है तब भी, या किसी पोल को क्रॉस कर रही है तब भी स्पीड को चेंज करेगी, ना वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही तब भी वो अपनी स्पीड को चेंज करेगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों ही कंडीशंस में उसकी जो स्पीड होगी वो आपस में इक्वल होगी। दोनों ही कंडीशंस में उसकी स्पीड आपस में इक्वल होगी। एंड यू नो वेरी वेल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब सबसे पहले जब उसने किसी पोल को क्रॉस किया होगा तो पोल को क्रॉस करने में उसने अपनी लेंथ दैट इज 150 अपॉन कितने सेकंड में क्रॉस किया, 9 सेकंड में, तो 150 अपॉन 9 हो गया। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, जब उसने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, जब उसने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी दैट इज 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करती है अपॉन कितने सेकंड है 45, अपॉन कितने सेकंड है दैट इज 45 सेकंड्स। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है सबका। 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 150 दैट इज 750 इज इक्वल टू बन जाएगा 150 प्लस पी
इज इक्वल टू 150 प्लस पी एंड पी इज इक्वल टू 750 माइनस 150 डेट इज 600 मीटर, डेट इज 600 मीटर, यानी 600 मीटर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 600 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया। कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन करने के पहले ही आंसर आ गए। ठीक है, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया कर पा रहे हो। अब इसको अगर हम ट्रिक वाइज करते हैं तो ट्रिक वाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ट्रिक वाइज तो मेरे बच्चे ट्रिक वाइज ही कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, ट्रिक वाइज तो इस क्वेश्चन को ना लिखना भी नहीं पड़ता और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आप देख रहे हो एक बारी 45 सेकेंड्स लग रहे हैं और एक बारी लग रहे हैं इसको 9 सेकेंड्स। एक बारी 45 सेकेंड्स लग रहे हैं और एक बारी लग रहे हैं 9 सेकेंड। और अगर मैं 9 से 45 को कैंसिल भी करूं तो 9 1 जा 9 होता है और 9 5 जा 45 होता है। 9 1 जा 9 होता है और 9 5 जा 45 हमारा होता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि 9 सेकेंड में उसने किसी पोल को क्रॉस किया। 9 सेकेंड में उसने किसी पोल को क्रॉस किया और जितने सेकेंड में वो किसी पोल को क्रॉस करेगी उसमें उसने अपनी लेंथ को कवर किया होगा। किसने? ट्रेन ने। यानी ये जो स्पीड हुई है किसकी स्पीड हो जाएगी? ट्रेन की। सॉरी, ये जो लेंथ होगी किसकी लेंथ हो जाएगी? ट्रेन की। यानी ट्रेन की लेंथ 1 रेशियो के बराबर होगी। अब जब उसने 45 सेकेंड लिया तब उसने किसको क्रॉस किया भाई? 45 सेकेंड में क्रॉस किया है उसने किसी प्लेटफॉर्म को। तो मैंने क्या बोला? ट्रेन बहुत सेल्फिश है, अपनी तो लेंथ कवर करेगी करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की। दैट मींस इसमें उसने किसकी किसकी लेंथ को कवर किया होगा? अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, क्लियर हो रही बातें जबरदस्त तरीके से। अब आप देख रहे हो ट्रेन की वैल्यू 1 है और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अगर मेरा 5 है तो बहुत आसानी से कोई 4th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि P की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी प्लेटफॉर्म हमारा 4 रेशियो का होगा। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 5 का है, ट्रेन अगर हमारी 1 की है तो प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली 4 का ही होगा। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है। अब हमें पता है कि हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी भाई? 150। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 150 मीटर के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू 150 मीटर के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं 4 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी? 150 इंटू 4 और 150 इंटू 4 डेट इज 600 मीटर। यानी 600 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जितने भी बच्चों ने यहां पर किया सारे लोगों ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया है कि करेक्ट आंसर सर हमारा होगा कितना? 600 मीटर, यानी 600 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करके देखें आंसर क्या होगा भाई। क्या आंसर हो सकता है इसका? A 120 meter long train crosses a river bridge in 30 seconds and crosses a railway signal in 18 seconds. Then find the length of the bridge. मतलब ब्रिज की लेंथ को हमको बताना है कि ब्रिज की लेंथ हमारी कितनी होगी। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में एज सच किसी को भी पेन उठाने की भी नीड होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक बारी 30 सेकेंड है और एक बारी कितना है? 18 सेकेंड है। और हमें तो 6 की टेबल भी आती है भगवान की दया से, है ना। यानी 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। तो 18 सेकेंड में उसने किसी पोल को क्रॉस किया, और पोल को क्रॉस किया होगा यानी ट्रेन ने अपनी लेंथ कवर की होगी। और जब उसने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया या ब्रिज को क्रॉस किया तो उसने किसकी किसकी लेंथ कवर की होगी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ यहां से कितनी बन जाएगी? 2। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अगर 3 रेशियो की वैल्यू 120 मीटर के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरी 40 मीटर के इक्वल होगी। और 1 रेशियो इज इक्वल टू 40 है तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 डेट इज 80 मीटर। यानी 80 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 80 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जितने भी बच्चों ने किया है सारे लोग लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर। ग्रेट, सुपर्ब, वेरी गुड। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से करके बताएं आंसर क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
कम ऑन, क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन का? ट्रेन क्रॉसेस अ 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। क्वेश्चन को समझिए। एंड अ पोल इन 27 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ हमको बतानी। बहुत आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है कि एक बार 45 सेकेंड है और एक बार हमारा 27 सेकेंड है, और अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 3। ये होगी मेरी ट्रेन की लेंथ और ये होगी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी 2। प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल के जो आ रही है वो आ रही है मेरी 2। अब क्वेश्चन को रटना नहीं है। उसने क्या बोला? उसने बोला एक ट्रेन क्रॉस करती है 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। उसने 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है। बात को समझो, उसने 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर। अगर 2 इज इक्वल टू 100 मीटर है तो 1 इज इक्वल टू डेफिनेटली हम बोल सकते हैं 50 मीटर होगा, और 1 इज इक्वल टू 50 है तो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 यानी 150 इज अवर करेक्ट आंसर। 150 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी बच्चों ने ताला लगाया सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सारे लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, इस पे भी भाई चर्चा कर लेते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी करके बताओ आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन। अ ट्रेन पासेस अ पोल इन 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इंतजार कर रहा हूं आंसर्स का। अ ट्रेन पासेस अ पोल इन 20 सेकेंड। किसी पोल को 20 सेकेंड में क्रॉस करती है और किसी ब्रिज को 60 सेकेंड में क्रॉस करती है। एक ट्रेन है जो किसी पोल को 20 सेकेंड में और किसी ब्रिज को 60 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं 60/20 कर दूं तो 60/20 बनेगा मेरा 3/1, जिसमें 1 मेरी ट्रेन होगी और 3 मेरा होगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। 3 मेरा होगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 3 है और ट्रेन इज इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2 होना ही होना है, ये फिक्स है। प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2 तो हो नहीं होना है, ये फिक्स है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज की लेंथ है या ब्रिज को हमने प्लेटफॉर्म ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही होती है। अगर 2 जो हमारी है वो 50 मीटर ज्यादा है किससे? ट्रेन से। तो ट्रेन की 1 है, इसकी 2 है, तो 1 से 2 कितनी ज्यादा है? 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू 50 मीटर हो गई। 1 रेशियो की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई? 50 मीटर के बराबर हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए। तो ट्रेन की लेंथ की बात करें तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? नहीं, ट्रेन की लेंथ नहीं, सॉरी, ब्रिज की लेंथ पूछा है। ब्रिज की लेंथ की बात करें तो ब्रिज की लेंथ कितनी है? 2। तो अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू 100 मीटर। 100 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 में ताला लगाया है सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन, डू फास्ट, करके देखो। करने से ही चीजें होती हैं, ठीक है? करके देखो, चीजें हो पाएंगी। कम ऑन। टाइम चलता जा रहा भाई। इसको भी मैं बहुत सारे प्रोसेस से बता दूं। चलो मैं मेन बता देता हूं आपको। एक बेसिक बता देता हूं, एक मैं ट्रिक बता दूंगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस भी क्या ही करोगे, एग्जाम में तो एक से ही करोगे। एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर को 3 प्रोसेस से करके आए तो उसने 3 नंबर दे दिया, ऐसा तो होता नहीं। चलो एक बार मैं और टाइमर लगा देता हूँ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंतजार आपके आंसर का। कमेंट बॉक्स में मैं बिल्कुल देख रहा हूँ किसका आंसर आने वाला है, ठीक है? बस मैं आज नाम पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक? आज मैं नाम को पढ़ नहीं रहा हूं, देख मैं सब कुछ रहा हूं। कम ऑन।
कह रहा ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। भाई चाहे वो 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस करे, चाहे वो 400 मीटर ब्रिज को क्रॉस करे, ट्रेन तो हमारी सेम है। ट्रेन तो हमारी सेम है, यानी अगर हम बेसिक प्रोसेस में चलें तो अगर ट्रेन सेम है तो उसकी स्पीड भी सेम होगी। ट्रेन अगर सेम है तो उसकी स्पीड भी सेम होगी। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं यहां से क्या बन जाएगा, S1 इज इक्वल टू S2। यहां से बन जाएगा S1 इज इक्वल टू हमारा S2। जब वो ट्रेन किसी 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, जब वो ट्रेन 800 मीटर ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो वो किसकी लेंथ कवर करेगी, ट्रेन अपनी प्लस 800 मीटर अपॉन कितने सेकंड लिए, 100 सेकंड, इज इक्वल टू जब उसने किसी 400 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसने किसकी लेंथ कवर की, अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की, अपॉन यहां कितने सेकंड टाइम लिया, 60। इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये बनेगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स और ये बन जाएगा 3t प्लस 8 3 जा 2400 इज इक्वल टू 5t प्लस 5 4 जा 20 यानी 2000। 5t में 3t गया तो कितना बचेगा, 2t इज इक्वल टू 200, सॉरी 400, 2t इज इक्वल टू 2t 400, t इज इक्वल टू 200, t इज इक्वल टू 200 मीटर और 200 मीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करें, समझने की कोशिश करें, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन को किया जाता है, इतना बड़ा बड़ा करेंगे, बार बार फॉर्म भरेंगे। हाँ, हमारी क्लास में आए हो ऐसे करके थोड़ी जाने देंगे। हाँ, जैसे नहीं होता घर पे मेहमान आए, हम लोग कहते हैं नहीं बिना खाना खाए थोड़ी जाने देंगे, हमारी क्लास में ऐसे करके थोड़ी जाने देंगे। आप ये समझो कि सबसे पहले 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था और एक बार 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। भाई ट्रेन की लेंथ तो सेम है, ट्रेन की लेंथ तो दोनों ही कंडीशन में सेम है। और अगर उसने 400 की जगह 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, यानी 400 मीटर अगर वो एक्स्ट्रा चली, 400 मीटर अगर वो एक्स्ट्रा चली है तो उसे कितना टाइम ज्यादा लगा। देखो पहले उसे लग रहा था 60 सेकंड और अब लग रहा है उसे 100 सेकंड, तो 60 से 100 सेकंड कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। 40 सेकंड। ये बात समझ में आ रही मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने बोला फिर से सुनो। पहले वो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही थी, अब कर रही है 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस। तो यहां से उसने कितना ज्यादा चला, 400 मीटर। कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, भाई 60 से ले लिया 100 तो 40 सेकंड ज्यादा ले लिया। ट्रेन तो सेम ही है ना हमारी, ट्रेन की लेंथ तो सेम होगी ना। तो अगर वो 40 सेकंड में 400 मीटर चलती है तो अगर मैं ये देखूं कि वो 60 सेकंड में टोटल कितना कवर करेगी, अगर वो 40 सेकंड में 400 मीटर लेंथ कवर करती है तो 60 सेकंड में डेफिनेटली भाई वो 600 मीटर लेंथ कवर करेगी। 60 सेकंड में वो 600 मीटर लेंथ को कवर करेगी। बात क्लियर हो रही? 60 सेकंड में वो 600 मीटर लेंथ को कवर करेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप ये देखो, जब उसने 60 सेकंड लिया तो उसने कितने मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, 400 मीटर का। जब उसने 60 सेकंड 60 सेकंड का टाइम लिया तब उसने कितना भाई प्लेटफॉर्म को कवर किया, तो वो प्लेटफॉर्म कितने का था, 400 मीटर का था। वो प्लेटफॉर्म 400 मीटर का था और ऐसे 60 सेकंड में उसने टोटल कितना कवर किया है, टोटल उसने कवर किया है 600 मीटर। तो अगर 600 मीटर में 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर में 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लेंथ तो सीधी सीधी 200 मीटर होगी ना। ट्रेन की लेंथ तो सीधी सीधी 200 मीटर होगी ना, और 200 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे सारे लोग, क्लियर हो रही है ये बातें? ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ही रहा, इस क्वेश्चन को भी करके देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, कम ऑन, डू फास्ट, डू फास्ट गाइस, कम ऑन।
ये तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। स्टिल मैं एक बार और टाइम दे देता हूं आपको। सेम टू सेम प्रोसेस लगाओ, सेम टू सेम प्रोसेस, कुछ भी हिलना नहीं है ना हिलाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां से वहां कुछ भी नहीं करना, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा बस ये बता दो। एक ट्रेन है जो 18 सेकंड में 162 मीटर को क्रॉस करती है और 15 सेकंड में क्रॉस करती है 120 मीटर को, तो कह रहा है ट्रेन की लेंथ बता दो। तो बता देंगे नहीं, कैसे भाई? सीधा फंडा ये है कि जब उसने 15 सेकंड की जगह यहां पर जो टाइम है, ठीक है, वो कितना ले रहा है 18 सेकंड, तो यहां से जो 3 सेकंड टाइम बढ़ा, 3 सेकंड टाइम क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने 120 की जगह जो चलना शुरू किया वो पार किया कितना 162, यानी यहां पर डिफरेंस कितने का आया 42 मीटर का। सेकंड लिख रहा हूं, बताओ मैं, हाँ, यहां पर डिफरेंस कितने का आया 42 मीटर का। तो 3 सेकंड में अगर वो 42 मीटर चलता है तो आप चाहो 18 से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 से कैलकुलेशन इजी पड़ता है, इसलिए मैं 15 में जा रहा हूं। तो अगर हम 15 की बात करें कि 15 सेकंड में उसने कितना क्रॉस किया होगा, तो आप 3 से इसको काट लो 14 टाइम्स, और 15 इंटू 14 अगर हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 210 मीटर। कितना हो जाएगा 210 मीटर, यानी 15 सेकंड में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी वो 210 मीटर है, लेकिन 15 सेकंड में जो उसने क्रॉस किया है वो 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है। तो 120 यहां से माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 90 मीटर। 90 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जितने भी लोगों ने ताला लगाया सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। और अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क पे कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, और इसके आगे की सारी चीजें हम लोग आगे क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ट्रेन में देखो 2 से 3 पार्ट जहां तक हम लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.